दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया साइंस डील टू बाय 113 engines from US for Tejas jet amid trade tensions. The Hindustan Aeronautics Limited HAL on Friday sealed a major deal with GE Aerospace to procure 113 F404G IN-20 jet engines for its Tejas light combat aircraft program in a sign of warming ties with the US following months of tariff-induced tensions. यानी कि टोटल 113 F404 इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक बनाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन इन द वर्ल्ड, ये भारत खरीद रहा है, यानी कि HAL खरीद रहा है. Under the agreement, deliveries will begin in 2027 and be completed by 2020. ये देखिए सर, ये एक मिनट, 2027 से लेकर 2032 के बीच में, यानी कि 5 साल के अंदर ये हमें 113 इंजन देंगे. HAL said that the engines and support package will be used for executing the 97 light combat aircraft Mark 1 program. ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि IAF had earlier ordered 40 Tejas aircraft with 2 squadrons already operational. In 2021, the Defense Ministry placed an order for 83 Mark 1 jets, and with the latest order of 97 more, a total of 180 aircraft will be delivered through 2034. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 180 एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक स्क्वाड्रन में आप 18 भी पकड़ लो तो 10 स्क्वाड्रन बनती हैं. मेरा एक पॉइंट है, और ये बड़ा, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, ना मुझे एयरक्राफ्ट के बारे में इतना कि आई मेक सम क्लेम्स की मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत ना के बराबर पता है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते और एक जियोपॉलिटिक्स का एक सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते मेरी एक चिंता है. ये 2034 तक ये जो इंजन है ना, अब ये पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन द सेंस दैट दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी. लेकिन आपने जो तेजस का पूरा फ्रेम बनाया है, ये आपने इस इंजन के जो मार्क 1 है तेजस का, आपने F404 इर्द गिर्द बनाया है. यानी कि फर्स्ट यू टेक द इंजन, कोई भी इंजन हो, फर्स्ट यू टेक द इंजन एंड देन यू क्रिएट अ फ्रेम अराउंड दैट, यू क्रिएट द एयरक्राफ्ट अराउंड द इंजन. ये काफी एयरफोर्स के सीनियर वेटरन्स ने मुझे बताया है. सिमिलरली आप अगर F414 की बात करें, हम लेटर ऑन वील डिस्कस दिस, अब वो प्लेटफॉर्म है मार्क 2 तेजस का, या वो प्लेटफॉर्म है या वो इंजन है एमका का, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का. तो आपने पहले वो बनाया, फिर उसके बाद आपने एयरक्राफ्ट डिजाइन करा, वो आपकी मजबूरी बन गई है. और मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये चाहे पुराना इंजन हो, नया इंजन हो, बात की बात है, अमेरिका कितना रिलायबल पार्टनर है. आप खुद सोचिए, आपने पिछले 7-8 महीने में अमेरिका की रिलायबिलिटी देख ली. वहां पे एक आदमी आता है, राष्ट्रपति विराजमान होता है, वो कहता है मेरा मूड नहीं है यार, ये खत्म करो. आपने अरबों डॉलर दे दिए हैं, उसका मूड नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, लेकिन ट्रंप के आने के बाद दोस्तों एक बात क्लियर हो गई है कि सॉवरेन गारंटीज एंड अग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, इसकी वो अहमियत नहीं है जैसा हम समझते थे जब हम पले बड़े. थोड़ा समझने की शक्ति है मेरा नहीं. द अग्रीमेंट बिटवीन 2 नेशंस इज सैक्रोसैंक्ट. यार आपने हाथ मिला दिया, जबान दे दी, डील साइन हो गई, डील साइन हो गई, ऐसा नहीं है. यहां पे दोस्तों फाइटर जेट इंजन, बैटल फॉर अ जेट इंजन, ये कह रहा है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वेटिंग, होप्स फॉर अ ट्रूली मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन माइट फाइनली बी रियलाइज्ड. न्यू दिल्ली एंड पेरिस आर प्रिपेयरिंग टू co-develop a cutting-edge power plant, a project set to propel India into the elite club of nations with access to high-thrust engine technology. Experts are in advanced talks with Francis Safran Aircraft Engines to jointly design and build a 120 to 140 kilonewton class engine that will power India's 5th generation stealth fighter, the twin engine advanced medium combat aircraft. अच्छा, एमका का जो इनिशियली जो है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, वो जो फ्रेम बनाया, पूरा डिजाइन बनाया, दैट इज F414 के इर्द गिर्द बनाया है. लेकिन लेटर आइटरेशंस दे आर सेइंग कि सफरान से उड़ेंगे. दोस्तों ये कहते हैं कि साइमल्टेनियसली commercial aspects for the much wanted 1.5 billion deal between HAL and GE for the co-production of the GE414 engines in India in the 98 kilonewton thrust class with 80% transfer of technology are still being negotiated. The GE414 is to power Tejas Mark 2 fighter as well as the first batch of the AMCA. The penalties imposed by India and GE are said to have complicated the talks. अच्छा ठीक है, जब आपने बोला कि हम आपसे इंजन लेंगे, तब GE ने बोला ठीक है, आपने बोला इतने पैसे ले लो. वो जो डील है उसके अंदर पेनल्टीज भी होती हैं, अगर आप डिले कर देंगे तो इतनी पेनल्टी. उस समय जी ने साइन कर दिया. आज की तारीख में अमेरिका, तो क्या हुआ, डिले हो गया, तो क्या हो गया, डिले हो गया. अब ये बात है. दिस इज अनदर इशू दैट गोज अगेंस्ट अ न्यू डील इन्वॉल्विंग द GE414
Even though 80% tech transfer is assured for the G414 meant for the LCA Mark II and early AMCAs, skeptical Indian designers are aware that the Americans are loath to share high-end technology despite selling almost 20 billion worth of defense materials to India in the past 15 years. But France, which supplies a wide range of military platforms to India, is keen to enhance its strategic partnership. दो तीन बातें हैं दोस्तों, ये देखिए सफरान के इंजन हैं ये जो लेटर आइटरेशंस ऑफ AMCA के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो तीन बातें समझने की हैं। मेरी कुछ प्रॉब्लम हम लोग अपने आप से भी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको खरीदना है, ये पीसमील अप्रोच जो है ना हमारी, कि आज इतने दे दो, परसों इतने दे दो, कल इतने दे दो। अगर आपके लिए एयरक्राफ्ट इंजन एक होली ग्रेल है जो आपको चाहिए, तो आप मोटा ऑर्डर दीजिए। आप सिंपल अमेरिकन से बोलिए, देखो यार साफ सीधी बात है, 1.8 बिलियन 1.5 बिलियन ये कुछ पीनट्स। डिफेंस में $1.5 अरब पीनट्स होते हैं। आप उनको बोलिए ठीक है साहब, ऐसा है, हमें आप टेक्नोलॉजी लगा के दीजिए, यहां पे सब कुछ बना के दीजिए। आप ये बात बताइए कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या कॉस्ट है? क्या आप विलिंग हैं कि क्या आप अनविलिंग हैं? सिंपल सी बात है। ये 2-3 महीने में कोई भी सोच के आपको बता देगा कि आप विलिंग हैं कि नहीं है। मतलब ये नहीं कि नहीं हम इतना देंगे, वो तो आप सालों साल डिस्कस करिए, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, आपको पता हो जाएगा कि वेदर द नेशन इज विलिंग टू शेयर। यार नेशन कहता नहीं साहब, ऐसा है कि इतने का नहीं, हमें इतने चाहिए, हमें 8 अरब चाहिए, 10 अरब डॉलर चाहिए, हमें इतने डॉलर चाहिए, तब जाके हम 100% देंगे। लिख के देते हैं, को प्रोडक्शन भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक बार आपको क्लैरिटी आ जाए। अब कर तो रहा है फ्रांस, यार साफरान के इंजन दे रहा है ना, ये देखिए फ्रांस कह तो रहा है कि हम दे देंगे। आपने कुछ ना कुछ तो फ्रांस को प्रॉमिस करा होगा, आपने कुछ एक स्केल प्रॉमिस करा होगा फ्रांस को। आपने बोला होगा ना कि हम इतने अरब की डील तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जब आप स्केल प्रॉमिस करेंगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला कि 15 इंजन आज दे दो, 100 इंजन कल दे दो, 15 दो। नॉट लाइक दिस दोस्तों। ये अलग अलग आइटरेशंस हैं F404 के। ये F404G 102 है, ये IN-20 है, ये RM-12 है। दीज आर आइटरेशंस ऑफ द सेम इंजन। भारत इस इंजन को ले रहा है, ले भी चुका है। जो ये 2 स्क्वाड्रन तेजस के हैं वो तो इसी में यही लगा हुआ है। F404 तो लगा हुआ है। अब ये देखिए IN-20 का ये है। तो आई विल नॉट बोर यू विद द टेक्निकल डेटा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द इंजन, इट लुक्स लाइक दिस, जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है, इतना डिस्कशन चल रहा है। ये है F404। दिस इज द इंजन। और दोस्तों ये है इंजन स्पेसिफिकेशंस, ये हैं जी के F414 जो कि तेजस मार्क 2 में लगेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। ये इंजन है इस तरीके से। दिस इज व्हाट F414 लुक्स लाइक। जानने की जरूरत है कि F414 जिसके बारे में भारत कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और मार्क 2 में लगेगा, AMCA में भी लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट में, वो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है आज की तारीख में? ये कोई नया इंजन है कि कोई यूज भी कर रहा है इसको? तो दोस्तों ये बोइंग का ये सुपर हॉर्नेट है, एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट। इसमें यूज हो रहा है इंजन G414, राइट। ये 1999 में से, मैं वही कह रहा हूं, इसमें से नई, ये कोई इंजन ऐसा नहीं है जो पिछले 5-10 साल में बना हो। ये तो 414 है, ये 1999 की बात कर रहा है। 404 उससे भी पुराना है। बट दीज आर एक्सीलेंट इंजन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कल ही बना होना चाहिए तब हम लेंगे। इट्स नॉट अ फूड आइटम, इट्स अ टेक्नोलॉजी। तो अपग्रेड करते रहते हैं इंजन को भी। अब दोस्तों ये है बोइंग EA-186 ग्राउलर। इसमें है, ये सैब का है ग्रिपन, इसमें लगता है ये साउथ कोरिया का है काई KF-21, और यहां पे भारत का तेजस मार्क 2। अब तेजस मार्क 2 आएगा। तेजस मार्क 2 अभी है नहीं, इट्स स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज। इसका इनफैक्ट द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने बोला था कि अभी तक मैंने इसका प्रोटोटाइप नहीं देखा है। सो इसका प्रोटोटाइप बनेगा, इंजन आएंगे। इंजन टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज। दूसरा देश देगा तब यहां पे इंजन आएगा, तब वो तेजस में लगेगा, तब तेजस उड़ेगा। फरवरी 10, 2025 का ये देखिए रॉयटर्स की स्टोरी है। अब ये गाना चल रहा है काफी टाइम से कि आएगा इंजन आएगा, इंडिया एक्सपेक्ट स्टेबल डिलीवरीज ऑफ जी पावर्ड फाइटर जेट्स नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो ये डिलीवरी ऑफ इंजन्स फॉर द फाइटर जेट नेम तेजस वाज ड्यू टू बिगिन इन March 2024, but Indian Defence Ministry sources said supply chain constraints faced by GE impacted new deliveries beyond the 65 engines already delivered as of 2023. The Indian Air Force is desperate to shore up its fighter squadrons, which have fallen to 31 from a target of 42 at a time when rival China is expanding its own air force. ये actually 31 दोस्तों, ये हो गया 29। कारण ये है कि ये
मैंने बोला ना पुराना आर्टिकल है फरवरी, और सितंबर के महीने में 2 MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन्स डीकमीशन हो गई थी। सो ये 31 से हो गया 29, ये 29 का लेटेस्ट फिगर है। मैंने पुराना आर्टिकल इसलिए दिया क्योंकि तब से इसका ये बन रहा है कि आएंगे इंजन। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि इसका पास्ट क्या है। India's Defense Production Secretary Sanjeev Kumar said, "Good news is that now the production line is stabilized not only in HAL but also the engine maker GE. We are working with our American partner GE so that the supply also gets streamlined this year, 2025-26 onwards. So that makes us believe that we would be able to meet the pace that is required." Kumar added. अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये पूरा चल क्या रहा है मैटर। ये आपका ये 404 है, ये 414 है, और ये 414 का एनहांस्ड इंजन है। अब सारा का सारा मामला थ्रस्ट का है। जैसे हमने कावेरी इंजन डिजाइन करा था, उसमें उतनी थ्रस्ट थी ही नहीं कि तेजस को उड़ा ले, तो अब वो घातक ड्रोन में इस्तेमाल हो रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म बाय द वे, बट इट्स नॉट गुड इनफ फॉर अ फाइटर जेट, राइट। अब ये देखिए छोटी सी बात है, 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट है इसकी 404 की। 414 जो है इसकी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, लेकिन जो एनहांस्ड इंजन है वो 116 किलो न्यूटन है। तो जो एमका में लगेगा, एमका में 2 इंजन लगेंगे 414 के, 2 लगेंगे। तेजस सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तेजस जो है 4 कह लो, आप 4.5 जनरेशन कह लो, ये 5th जनरेशन है, ये स्टेल्थ है। आप ये देखिए साहब, मार्क 1, तो मार्क 1 में लग जाएगा आपका 404 जी, और इन दोनों में आप लगा लेंगे F414G का, और इसमें बाद में साफरान का इंजन लगेगा। इनिशियल स्टेजेस में 414, उसके बाद साफरान। तो दोस्तों ये आज की खबर थी। मैंने बोला आपको डिटेल्ड इसका बैकग्राउंड भी बताऊं। जब तक आपके पास खुद ये सलाहियत, खुद ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आपकी टेक्नोलॉजी है, इंजन आप बनाओ, खुद इंजन बनाओ 100%, और उसी पे इंप्रूव करते रहो आगे चल के। अभी तो 5th जनरेशन की बात चल रही है, आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8। चाइना ने तो 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया। चेंगडू एयर शो में 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उड़ा दिया चाइना ने। अभी आप 5th के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हो, और झगड़ा आपने चाइना से करना है, लड़ाई आपने चाइना से करनी है। तो आई एम नॉट सेइंग चेकबुक टू चेकबुक, क्योंकि चाइना इज अ मच बिगर इकोनॉमी। लेकिन जो हमारे यहाँ चीजें हैं, जो चीजों को रोक के रखती हैं, बेसिक थिंग्स जो हमारे यहाँ इंडिया में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है। व्हेन आई से ब्यूरोक्रेसी, आई डोंट मीन अ सर्टेन सर्विस की, इस सर्विस की वजह से नहीं, हमारे बीच में, हमारे ऑफिस में, हर जगह एक ब्यूरोक्रेसी है जो चीजों को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप ये ब्यूरोक्रेसी, यू डोंट गेट रिड ऑफ इट। सिंपल सी बात है, हैल, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई सॉ द एयर चीफ वेंटिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन की यार तुमने 40 साल में 40 जहाज नहीं दिए, ठीक है। एंड इट्स अ जेन्युइन कंप्लेंट फ्रॉम द एयर चीफ। जेन्युइन बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नहीं साहब, एयर चीफ ने ऐसे कैसे सबके सामने बोल दिया, एयर चीफ को नहीं बोलना चाहिए था, एट हिज लेवल ऐसे होता है। कुछ नहीं होता। यू शुड हैव सीनियर ऑफिसर्स हु कैन स्पीक देयर माइंड इन पब्लिक, तब जाके चीजें ठीक होती हैं। किस लिए बोला? एयर चीफ को अपने घर ले जाना है एयरक्राफ्ट। ही हैज सेड इट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस मच। ये देखो एचएएल के बस का नहीं है, मैं आपको बताता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनके बस का नहीं, इनके बस का है ही नहीं। ये नहीं कर पाएंगे, ये आज तक नहीं कर पाए।